नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है एक व्यक्ति की 50% तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो इससे ये एक रियल स्टोरी है। सच में ही ये किसी के साथ घटना ऐसी घटी है जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि आप भी इससे मोटिवेट होके ध्यान साधना में आगे बढ़ें। तो ये आप ध्यान से सुनिए, उसके कौन से प्रश्न हैं व्यक्ति के, और उनके उत्तर भी साथ साथ में इस वीडियो में हम उसके दे देंगे, ताकि वो आगे की यात्रा को तय कर सकें। तो उनका नाम है विकास अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो विकास अग्रवाल जी का हमें एक कमेंट आया। कमेंट में उन्होंने अलग अलग कमेंट करके अपने बारे में कुछ बताया और जानकारी देने की कोशिश की, और कुछ उन्होंने प्रश्न भी डाले हैं, और जो उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं उनका क्या मतलब है ये भी जानते हैं। तो उनका बहुत ही पहले तो जो हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना रियल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। अगर वो हमें सुन रहे होंगे तो ज़रूर अपनी हमें वीडियो या फ़ोटो भी ज़रूर भेजें, ताकि हम व्यक्ति को अगर दिखाना चाहें किसी को तो दिखा सकें, ताकि और भी ऑनलाइन साधक इस तरह की स्थितियों को प्राप्त कर सकें और वो भी ध्यान में आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने बताया कि 6 साल की उम्र में उनके सहस्त्रार चक्र मीन्स तालू पे चोट लग गई थी, जहां उन्हें वहां पे टांके भी लगे, जो स्टिचिंग हुई उनके वहां पे। फिर कुछ साल बाद उन्होंने बताया कि 14 साल की एज में 1991 में उन्होंने सन भी हमें बताया, तो वहाँ पे फिर उनको चोट लगी, और फिर वहाँ पे सिर पे ही फिर टांके दोबारा से लगे। और फिर ऐसे में क्या है, आपके सहस्त्रार चक्र और तीसरे नेत्र के बीच एक जुड़ाव होता है आंतरिक। तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ 2007 में फिर उनका कार एक्सीडेंट हुआ नागपुर में, उन्होंने बताया, जहाँ से उनके जो हमारा आगे चक्र है वहाँ से उनके थर्ड आई पे कट लगाया गया। कट लगा के फिर दोबारा जो कट लग गया था उनके वहाँ पे उनका ऑपरेशन होके फिर स्टिचिंग हुई। तो इस तरह से उनकी कुछ लेयरें ऑटोमेटिक कट गई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 लेयरों की परत होती है, जिसके बाद पीनियल ग्रंथि दिखनी शुरू हो जाती है प्रॉपर। और जब पीनियल ग्रंथि एक्टिव तो हुई होती है, और अब थोड़ा सा उस पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो पूर्णतः एक्टिव हो जाती है। और हमारे जब ये 5 लेयरें हट जाती हैं तो पीनियल ग्रंथि, जो कि एक दीपक के समान कह सकते हैं, जल रही है। इस तरह का आप उसे महसूस कह सकते हैं, उसका सूक्ष्म ऊर्जा को। क्योंकि पीनियल ग्रंथि साइंस की दृष्टि में आपको हम स्क्रीन पे जैसे दिखा रहे हैं वो देख लें। पीनियल ग्लैंड जिसको हम बोल देते हैं, ये जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है ये पीनियल ग्लैंड है। जब ये जागृत होती है तब आप तीसरे नेत्र पर जैसे जैसे दबाव देते हो तो 5 परतें जो होती हैं वो धीरे धीरे पिघलती हैं। ये कफ की लेयरें ही होती हैं। जैसे वो पिघल जाती हैं तो पीनियल ग्रंथि की ऊर्जा बाहर की तरफ आती है, और जब वो बाहर की तरफ आने लगती है तब उस साधक को वो देख सकता है, आंखें बंद करके भी देख सकता है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, तीसरे नेत्र पे आंखें बंद करके कई व्यक्तियों को कोर्स करवाया जा रहा है आजकल, खास करके बच्चों को, क्योंकि उनकी जो परतें होती हैं वो हल्की होती हैं, बड़ी जल्दी हट जाती हैं, और वो तीसरे नेत्र से अपने देख पाते हैं। तो इनका भी वही, तो ऐसे एक और इसके ऊपर कहानी है जो वो भी रियल है। तो अमेरिका में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके एक्सीडेंट के बीच उसके सिर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। जब वो अपने आप को रिकवर किया तो उसको सारा कुछ, उसकी 3 आंखें हो गई थी, जैसे इस बंद आंख से वो बाकी बंद कर दो दोनों आंखें तो अपने आप वो सब कुछ देख पा रहा था। इवन कि उसको ऐसी ऊर्जा मिल गई थी, एक्टिवेशन हो गई थी कि वो दीवार के परे भी देख पा रहा था और दूर दूर तक देख पा रहा था, और यहाँ के बैठे कहीं से भी जो भी उसे इंट्यूशंस होती थी उन्हें महसूस कर पा रहा था, अपने सिग्नल दूसरे सिग्नल को भेज पा रहा था और उनके रिसीव कर पा रहा था, किसी को दिमाग में पढ़ पा रहा था, क्योंकि वो ऊर्जा रीड कर पा रहा था उसका वो
pineal gland। भविष्य को भी जान पा रहा था, भूतकाल को भी जान पा रहा था। ऐसे उसके साथ हुआ था और वो कोई ध्यान साधना नहीं करता था। अचानक उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। ऐसे ही एक व्यक्ति का और एक्सीडेंट हुआ था कनाडा में, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जब कार एक्सीडेंट हुआ तब उसकी इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी कि वो कोमा में चला गया था। तो वो 2 साल तक कोमा में पड़ा रहा, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता था। उसका सूक्ष्म शरीर पूरे ब्रह्मांड, पूरी हर जगह वो घूम के आता था। एस्ट्रल ट्रैवल भी उसने किए, काफ़ी चीज़ों का अनुभव किया, दिव्य चीज़ों का अनुभव किया। और जब वो 2 साल बाद जब ठीक हो गया, तब उसने सारी चीज़ें बताई कि वो इस शरीर में ना रहकर सूक्ष्म शरीर से उन्होंने सारी चीज़ों की, ब्रह्मांड का सारा कुछ देखा। कई दिव्य चीज़ें उन्हें उसने समझी और लिखी भी, बुक भी है, हम उसकी आपको बुक भी बता देंगे उसने अपनी बुक में क्या लिखा। तो ऐसे ही इन व्यक्ति के साथ भी हुआ जो विकास अग्रवाल जी हैं। इन्हें भी अब फ्यूचर दिखता है, कई बातें इनकी कही हुई सच हो जाती हैं। जो ये बताते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होगा, ऐसा होगा, तो वो घटित हो जाता है। अब ये मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और इन्होंने बताया है कि इनके पत्नी, बच्चे हैं, और ये मंत्र चैंटिंग भी करते हैं और त्राटक भी करते हैं। तो जो ये मंत्र चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी वाइब्रेटेड जल बना के दे देते हैं। जैसे पानी में कोई भी आप मंत्र करते हो तो जो वाटर है वो खाली होता है, जैसे एक मेमोरी कार्ड खाली होता है तो उसमें कुछ भी भर दो डाटा, तो इसी तरह पानी में जो भी आप बोलते हैं वो स्टोर हो जाता है। तो जब ये मंत्र बोलते हैं विकास अग्रवाल जी, तो उसमें उस पानी में वो मंत्र सेव हो जाते हैं और वो एनर्जेटिक वाटर बन जाता है। और फिर जब बच्चे और वाइफ पीते हैं उन्हें, तो उनका जो अगर नेगेटिव ऑरा हुआ होता है वो ऑरा उनका पॉजिटिव हो जाता है, और उनको एक उनका ऑरा क्या पूरा स्ट्रॉन्ग होने से उनको एक कवच मिल जाता है ऑरा का, जिससे कोई भी नेगेटिविटी उन्हें छू नहीं पाती। इन्होंने बताया था कि ये उनको रोज जल बना के देते हैं। तो ये इसका क्या कारण है वो हमने साइंटिफिक कारण भी बैकएंड का क्या है वो बता दिया है। इन्होंने बताया ये जब आंखें बंद करते हैं तो इनको जब सोते हैं तो जैसे बल्ब जल रहा हो ऐसा होता है। जी हाँ, जैसे ये त्राटक करते हैं तो एक लाइट जला के, दिया जला के या कैंडल जला के करते हैं। जैसी कैंडल वहाँ पे दिखती है जलती हुई या वो दिया जलता हुआ दिखता है, ऐसे ही प्रकाश जो पीनियल ग्रंथि जागृत हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है। और वो प्रकाश ऐसे लगता है बहुत तेज हो जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में आप ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी बढ़ जाती है। और वो इन्होंने बताया कि इन्हें 200 वाट का बल्ब जैसे जल जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो जी हाँ, ऐसा ही पीनियल ग्रंथि एक्टिवेट होने पे महसूस होता है कईयों को। तो इन्होंने बताया एक दिन रात को ये सो रहे थे तो इन्हें एक थर्ड आई पे ही इन्हें वाइट गुलाब चमकता हुआ महसूस हो रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में। तो जी हाँ, ऐसा आपको वहाँ पे ऊर्जा घूम रही थी। आपके जो पीनियल ग्रंथि है जब वो एक्टिव रहता है तो मेलाटोनिन केमिकल रिलीज करता रहता है। तो उस टाइम पे उसने ज़्यादा केमिकल रिलीज किए होंगे या कुछ एक्स्ट्रा केमिकल होते हैं जो चमक रहे थे आपको। वही ऊर्जा जो शाइन कर रही थी, चमक रही थी, वो आपको वाइट गुलाब का रूप ले लिया था उसने। वो कभी कभी अलग अलग श्री यंत्र का भी रूप लेते हैं कि उसमें से कुछ निकल रहा हो। ये दिव्य अनुभव होते हैं, ये आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। तो इनको श्री यंत्र में से पर्पल कलर निकलता हुआ दिखाई दिया, ऐसा महसूस हुआ। तो ये इनके दिव्य अनुभव हैं। तो ये त्राटक भी करते हैं जैसे अब हमने आपको बताया। तो इनका और अनुभव था कि इन्हें जब त्राटक करते हैं तो त्राटक में जो दीपक की लौ जलती है उसमें गौतम बुद्धा दिखाई देते हैं। तो जैसे इनको जिस भी ईस्ट में ध्यान जाता जाएगा तो वो चीज़ें गौतम बुद्ध या इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आगे चक्र के लेफ्ट साइड पे जब हम थोड़ा केंद्रित होते हैं तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है, ऊर्जा है उनकी, और हमारे राइट पे महावीर की ऊर्जा दिखाई देती है। तो जब भी आप त्राटक करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में आपका ज़्यादा ऊर्जा चलेगी तो आपको बुद्धा की आकृति या उनका दर्शन होते हैं, और जब राइट साइड हो जाएंगे तो आपको महावीर जी के
दर्शन होंगे। तो ये आपका स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो ये अच्छी बात है, आपकी थर्ड आई आपकी लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव है आपकी। तो उम्मीद है आपके जितने भी आपने हमें इसमें कुछ बताने की कोशिश की थी अपने दिव्य अनुभव और उनके क्या कारण थे, हमने उन सभी के कारण आपको साथ में बता दिए हैं। तो इसी के साथ अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल भी करें, और अगर ये दिव्य अनुभव किसी और को भी हो रहे हैं तो ऐसा लिख के भेजा करें, और उनकी कोई प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती हैं तो ज़रूर हमें लिखें, हम उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी से हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।